एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। उनमें आपस में बहुत दोस्ती थी। एक बार उनके गांव में एक हाथी को लाया गया। इस बात की जानकारी उन सभी को हुई तो वे भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा, हम भले ही उस हाथी को न देख पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंबे की तरह होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को छूकर बोला था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे नहीं, मैं बताता हूँ, यह तो पेड़ के तने की तरह होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। चौथे व्यक्ति ने कान को छूते हुए सभी को समझाया। तभी अचानक पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ फेरते हुए सभी को बताया, अरे नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह होता है। ऐसा नहीं है, हाथी एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी। सभी ने अलग अलग मत होने के कारण उन सभी में बहस होने लगी और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वह वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक एक करके उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भागों को छुआ और महसूस किया। लेकिन यदि देखा जाए तो तुम लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम सब ने बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। अब तक सभी को सारी बातें समझ आ गई थी। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया, यदि आप सब आपने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी यदि आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है समझ में आ जाता। दोस्तों, हम लोग भी कई बार सच्चाई जाने बिना अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सिक्के का एक ही पहलू देख रहे होते हैं। हमें जरूरत है सिक्के के दोनों पहलुओं को देखकर समझने की। इसलिए हमें अपनी बात को रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। इसलिए यदि जब अगली बार आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ कान हो और बाकी हिस्से किसी और के पास हैं।